सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा गिल स्मार्ट स्टडी दे उपर। सो अपना अज दा टॉपिक है सिद्धू घाटी दी सभ्यता दी नगर योजना अते पतन। नगर योजना दे विच आपां पढ़ांगे कि जो सिद्धू घाटी दी सभ्यता दे लोग सीगे कि वो अपने वांगू ही घर बना के रहिंदे सीगे जां फिर ओह झुग्गियां झोपड़ियां जां जंगलां दे विच रहिंदे सीगे। सो उसे तरह ही आपां जाणांगे पतन दे विच कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता के लोग सी उन्हां उपर किस बाहरी हमलावरां ने हमला किया जां फिर कुदरती आफतां दा कहर उन्हां उपर वरसिया जिस नाल इन्नी विशाल सभ्यता सी वो तहस नहस हुई। तो ये अपना सिद्धू घाटी की सभ्यता का लास्ट टॉपिक है। जेकर तुसीं सिद्धू घाटी की सभ्यता नूं शुरू तो पढ़ना चाहुंदे हो तां तुसीं पिछलियां क्लासां देख सकते हो। सो आपां अज दी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो अज दी क्लास दे विच आपां सब तो पहला पढ़ते हैं नगर योजना। सो नगर योजना दे विच आपां सब तो पहला देखांगे इसकी विशेषता। नगर योजना की विशेषता दे विच सब तो पहला आउंदी है ग्रिड पद्धति के आधार पे। ग्रिड पद्धति के आधार पे सो ग्रिड पद्धति की है ये आपां समझने की कोशिश करांगे। सो ग्रिड पद्धति का मतलब है जो सड़कां सीगियां वो बिल्कुल ही सीधियां सन, इस तरह कुछ, और वो सड़कां एक दूजे नूं समकोण दे रूप विच काटदियां सन। समकोण जो कि आपां पिछले क्लासां विच पढ़िया, मतलब कि 90 डिग्री ते काटदियां सन। सो इन्हां सड़कां दे अंदर ही लोकां ने अपने घर बनाए हुए सी कुछ इस तरह, और सड़कां दे जो किनारे हुंदे सीगे उन्हां उपर भी लोकां ने घर बनाए हुए सन। सो सड़कां दे किनारियां ते भी जो घर बने हुए सीगे। तो ये सड़कां भी दो मुख रूपां दे विच आउंदियां सन। एक मुख सड़क हुंदी सी ते दूजियां छोटियां सड़कां हुंदियां सन। जो मुख सड़क हुंदी सीगी वो लगभग 10 मीटर चौड़ी हुंदी सी। सो इसे तरह ही एक ग्रिड पद्धति के आधार पे जो सिद्धू घाटी की सभ्यता की नगर योजना सीगी। सो उसे ही तरह आपां सैकंड देखते हैं। सैकंड दे विच आउंदा है शहरां दा विभाजन। शहरां दा विभाजन। तो जो सिद्धू घाटी की सभ्यता दे विच शहरां दा विभाजन सी वो मुख रूप विच दो भागां विच वंडिया होया सीगा। सो उन्हां दे विच दो भाग किहड़े सन? उन्हां दे विच भाग सीगे पश्चिमी भाग अते पूर्वी भाग। सो वो आपां देखदे हां कि किहड़ा भाग दे विच अमीर रहंदे सन और किहड़े भाग दे विच गरीब रहंदे सन। सो इस तरह सी कुछ। ये अपना आ गया पश्चिमी भाग। ये पश्चिमी भाग सीगा, और इसे तरह ही अपना इस तरीके नाल सीगा पूर्वी भाग। सो जो पश्चिमी भाग सीगा ये भाग उच्चा हुंदा सी, और जो पूर्वी भाग सीगा ये भाग नीवा हुंदा सीगा। ये उच्चे नीवे का की चक्कर है? उच्चे नीवे दे विच जो पश्चिमी भाग दे विच सीगे वो ज्यादातर अमीर लोग रहंदे सीगे। सो उसे तरह ही जो पूर्वी भाग सी अपना उस दे विच गरीब लोग रहंदे सन। सो इस दे विच जो पश्चिमी भाग है उस दे विच जो घर सीगे वो पक्कियां इट्टां दे बने हुए सी। सो ऑब्वियस है जिथे अमीर होणगे उत्थे घर भी वधिया होणगे, पक्कियां इट्टां दे बने हुए होणगे, और जो गरीब लोग होणगे उन्हां दे घर भी कच्चे होणगे। सो इसे तरह ही ये दो भागां दे विच वंडिया गया सीगा, पश्चिमी भाग अते पूर्वी भाग। सो पश्चिमी भाग उच्चा हुंदा सीगा और पूर्वी भाग नीवा हुंदा सीगा। सो इस तरह इत्थे अमीर लोग रहंदे सीगे। सो इस दे विच गरीब लोग रहंदे सीगे। सो ये भाग है जो पश्चिमी भाग है ये भाग थोड़ा जा छोटा हुंदा सीगा, और जो पूर्वी भाग है ये खेतर इसका खेतर थोड़ा जा बड़ा हुंदा सीगा। बड़ा क्या हुंदा सीगा? क्योंकि इस दे विच आम जनता ने रहना सीगा। सो ऑब्वियस है आम जनता की जो जनसंख्या हैगी वो भी ज्यादा होगी। सो इस तरह आपां शहरां दा विभाजन दो भागां दे विच करदे हां। पर एक गल इस दे विच याद रखण वाली ये है कि आपां नूं क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धू घाटी की सभ्यता का शहरां दा विभाजन है वो आपां नूं किस तरह 3 खंडां विच विभाजित मिलेगा। सो वो आपां नूं इक्को एक याद रखनागा। वो मिलिया है आपां नूं धौलावीरा दे विच। सो धौलावीरा जो आपां पहला पढ़िया है जो कि गुजरात दे विच है। सो इत्थे आपां नूं जो शहरां दा विभाजन है वो उत्थे आपां नूं 3 खंड मिले ने। सो ये 3 खंड
इस तरह सीगे पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग ते मध्यमा। सो इन्हां भागां दे विच जो शहरी लोग सीगे वो रहिंदे सन। सो धौलावीरा आपां नूं इक्को एक याद रखना, इसका ऑब्जैक्टिव बन जाता है पेपर दे विच। सो ये ध्यान रखना। सो इस तरह ही आपां अगे देखते हैं। थर्ड आ जाता है अपने कोले इट्टां। सो इट्टां का भी प्रमुख योगदान रहा है सिद्धू घाटी की सभ्यता की नगर योजना के निर्माण दे विच। सो ये अज दे वांगू ही पहला भी जो इट्टां सन वो दो प्रकार दी हुंदियां सी, कच्चियां इट्टां और पक्कियां इट्टां। जो कच्चियां इट्टां सीगियां वो अपने कोले सो कच्चियां इट्टां सीगियां जो वो की सीगियां उन्हां वो वरतियां काहदे लई जांदियां सी, वो घरां दे निर्माण अते सड़कां दे निर्माण लई वरतियां जांदियां सीगियां। और जो पक्कियां इट्टां हुंदियां सन उन्हां दा यूज की सीगा वो आपां देखदे हां। सो पक्कियां इट्टां दा यूज सीगा जो वो भवन वगैरह के निर्माण लई कीता जांदा सीगा। सो पक्कियां इट्टां जो अमीर लोग ने उन्हां दे घर बनाउण वास्ते, जो उन्हां दे महल सीगे, भवन सीगे, वो बनाउण वास्ते वरतियां गईयां सी। सो एग्जाम दे विच अपने कोले क्वेश्चन बनदा है कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता के टाइम इट्टां वरतियां गईयां, सो उन्हां दा अनुपात की सीगा, उन्हां दी उचाई की सी, उन्हां दी मोटाई की सी, उन्हां दी लंबाई की सी। सो आपां नूं पता है जो इट्ट है वो 3 डायमेंशन दे विच हुंदी है, उसकी लंबाई भी हुंदी है, चौड़ाई भी हुंदी है और उचाई भी हुंदी है। सो आपां देखदे हां लंबाई चौड़ाई की सी। सो इट्टां दा अनुपात की सीगा, इट्टां दा अनुपात सीगा जी 4:2:1। सो इस दे विच लंबाई किहड़ी है, चौड़ाई किहड़ी है और उचाई किहड़ी है। सो 4 सी जो अपनी वो लंबाई सी और 2 सी जो वो चौड़ाई सी और 1 अनुपात सी जो वो किसी का उचाई सी। सो ये क्वेश्चन आप याद रखना है, ये जो एग्जाम दे विच जरूर पूछा जाता है। सो इसी तरह ही 4th नंबर पे अपने कोले आ जाता है जी सड़कां। सड़कां का भी प्रमुख रोल रहा है नगर योजना के निर्माण दे विच। सो उस टाइम अज दे वांगू सड़कां भी सन। ये सड़कां दो प्रकार दी हुंदियां सन। सो ये दो प्रकार किहड़े सन वो आपां देखदे हां। जो सड़कां सी मुख रूप दे विच वो दो प्रकार दी हुंदियां सन। एक तां हुंदी सी मुख सड़क और सैकंड सी अपने कोले गली दीयां सड़कां। सो ये दो सड़कां सीगियां जो कि सिद्धू घाटी की सभ्यता के समय हुंदियां सी। तो इन्हां दे विचों जो मुख सड़क सीगी उसकी लंबाई कितनी सी और जो गली दी सड़कां सी उसकी लंबाई कितनी सी, ये क्वेश्चन अपन नूं पूछा जांदा है। तो जो मुख सड़क सी उसकी लंबाई हैगी सीगी 10 मीटर, उसकी चौड़ाई सी सॉरी वो 10 मीटर चौड़ी हुंदी सी और जो गली दी सड़क सी वो लगभग 3 मीटर चौड़ी हुंदी सी। सो ये दो मुख सड़कां हुंदियां सीगियां। सो इसे तरह ही जो अपना अगे आ जाता अपने कोले वो आता है जी दरवाजे। 5th नंबर पे अपने कोले आ जाता है दरवाजे। जो सिद्धू घाटी की सभ्यता के लोग सीगे वो दरवाजे किस तरह रखते सीगे, इस दे विचों भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सिद्धू घाटी की सभ्यता के समय दरवाजे हुंदे सीगे वो कुछ इस प्रकार सीगे। तो ये अपनी है जी मुख सड़क और इस दे विचों आ है अपनी गली की सड़क जो कि छोटी हुंदी सी मुख सड़क दे नालों। तो इस दे विच जो इस तरह घर बने हुंदे सीगे इन्हां दे दरवाजे मुख सड़क ते ना खुल के जो अपने अंदर गली की सड़क है उस ते खुलदे सीगे। सो इन्हां दे दरवाजे इस स्थान उपर खुलदे सीगे जो गली दी सड़कां हुंदियां सन। सो इस तरह क्यों सीगा इस दे बारे कुछ पक्का अनुमान तां नहीं लगाया गया, पर इन्ना जरूर कहा जाता है कि जो इसके दरवाजे सीगे गली दी सड़कों वाल इस करके खुलते सीगे ताकि घरां दी सुरक्षा हो सके और दूजा ये कहा जाता है कि जो बाहरों मिट्टी घट्टा हुंदा सीगा उन्हां तों घरां दा बचाव हो सके। तो लोथल ही एक अजिही जगह गई जिथे आपां नूं दरवाजे गली दी सड़कों ते ना खुल के मुख सड़क ते खुले हुए मिले ने। सो इसी तरह ही अपना अगला पॉइंट बनता है जी निकासी प्रबंध। सो आपां अगले पॉइंट दे विच देखदे हां कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता की
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਹੌਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਹਾਅ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦਾ, ਧੌਲਾਵੀਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਭਵਨ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਭਵਨ, ਸਾਮੂਹਿਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਨ। ਸੋ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਸਮਿਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ परिस्थिति असंतुलन ਦਾ सिद्धांत। सो इन्हां दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता का पतन सी इन्हां दोनों मतां अनुसार उसकी की डेफिनेशन सीगी वो किस तरह होया मन्निया जांदा गा। सो जो आकस्मिकता का सिद्धांत सीगा इस दे अनुसार सी जो सिद्धू घाटी की सभ्यता का पतन होया वो किसी महामारी के फैलन कारण होया जिस कारण ये पूरी सभ्यता ही तहस नहस हुई। सो इसी तरह ही परिस्थिति असंतुलन का सिद्धांत आ जाता है। उस दे विच की आउंदा गा, उस दे विच आउंदा है कि किस तरह कुदरती करੋਪੀਆਂ कारण जो सिद्धू घाटी की सभ्यता सीगी वो पूरी तरह खत्म हुई। सो इस दे विच अपने कोले सैकंड आउंदा गा इस तरह ये आउंदा गा आर्यां दे आक्रमण, आर्या दे आक्रमण नाल। सो बहुत इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता का पतन होया ये खत्म हुई इसकी तहस नहस हुई उसका कारण सीगा आर्या का आक्रमण। पर जो आर्या का आक्रमण सीगा जो आर्या कौन सीगे जो अपने उत्तर एशिया तो आए मन्ने जाते हैं ये उत्तर एशिया तो आए हुए लोग सीगे। सो इन्हों ने उन्होंने उत्ते सिद्धू घाटी की सभ्यता के लोगों पर हमला किया और उन्होंने भजा दिता या बिल्कुल ही खत्म कर दिता। पर यह बिल्कुल सच नहीं है और बहुत इतिहासकार इस मत के नाल सहमत भी नहीं होंगे।
ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤत्विक स्रोत नहीं, पुरातत्विक स्रोत नहीं। सो बहुत इतिहासकार इस मत नाल सहमत होंदे ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤत्विक ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅਸਤੂਲਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਤ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ रास्ता बदलण कारण। सो इस दे विच आपां देखदे हां कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता के लोग सीगे ओह सोके कारण जां नदियां दे रास्ता बदलण कारण उन्हां नूं जो पानी है पानी की पूरी तरह उपलब्धता नहीं हुई और इस तरह इसका की होया अंत होया। सो उस तरह ही आ जाता है खेती ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। सो किसी भी सभ्यता की जो होंद हैगी वो पूरी तरह अर्थव्यवस्था ते निर्भर करती है। जेकर किसी सभ्यता की अर्थव्यवस्था डाउन होंदी है सो उस तरह ही वो सभ्यता हौली हौली अपने अंत वाल झुक जाती हैगी। सो उस तरह ही सिद्धू घाटी की सभ्यता के लोगों नाल होया भी मन्निया जाता गा। और अपने कोले अगे आ जाता है जी नगरां दा पतन। सो इस दे विच आपां देखदे हां कि जो सिद्धू घाटी की सभ्यता सी जो कि पहले शहरी सभ्यता सी वो हौली हौली पेंडू सभ्यता दे वल आउणी शुरू हुई जिस नाल इस दा अंत होना शुरू होया। सो ये सी अपने कोले सिद्धू घाटी की सभ्यता की नगर योजना अते पतन। सो जेकर तुहानू वीडियो पसंद आई होवे तां वीडियो नू लाइक अते साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।